इंडियन टीम का पार्ट बनने के बाद विराट ने कई रिकॉर्ड तोड़े। लगातार विराट ने अच्छा परफॉर्म किया, पूरी दुनिया को दिख रहा था कि कितनी बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, एशिया कप, उसमें भी कई रिकॉर्ड तोड़े और इस वजह से जो उनका कॉन्फिडेंस आया था ना, वो 2012 के आईपीएल मैच भी उसी ख्याल से खेलने लगे कि अब तो मैं ही डोमिनेट करूंगा। मगर असल में एकदम से लगातार इतनी सक्सेस देखने के बाद, कई रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हुआ था, वो ओवर कॉन्फिडेंस से रिप्लेस हो चुका था। और इस चीज को विराट ने तब रियलाइज किया जब वो 2012 के आईपीएल में बुरी तरह हार गए और पूरी तरह से मेंटली वो हिल गए। उन्हें लगा कि उनके साथ ये कैसे हो सकता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। मगर मैच के बाद जब वो वापस अपने रूम में लौटे और शीशे के सामने बैठे तो उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। उन्हें अपने हार की वजह साफ साफ नजर आई। उनको दिखाई दिया कि असल में लगातार इतनी सक्सेस की वजह से ना, वो खुद को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, इगोइस्टिक हो रहे थे और मैच से पहले उनकी आदतें बिगड़ रही थी। मतलब ट्रेनिंग से लेकर डाइट तक कुछ भी खा रहे थे, जंक फूड की आदत लग गई थी। 4-5 दिनों में 40 टॉफियों का पैकेट खत्म कर देते थे। और वो फिर एक ऐसा मोमेंट था जब विराट ने रियलाइजेशन के जरिए अपने फेलियर्स को समझा। एक्सेप्ट एंड एक्ट। एक्सेप्ट करो और एक्ट करो। कमियां होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम अपनी कमियों को समझना जरूरी है, उन पे काम करना जरूरी है। अब कैसे विराट ने इन कमियों पे काम किया? विराट ने इस चीज को समझा कि क्रिकेट की दुनिया में अब ओवरऑल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और स्पेशली फिटनेस के मामले में वो और उनकी टीम दुनिया भर की कई टीम से पीछे है। तो उन्होंने सोच लिया कि अगर क्रिकेट में डोमिनेट करना है तो फिटनेस पे काम किए बिना ये पॉसिबल नहीं है। 2013 में वो इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर हेड ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बासु शंकर से मिले और उनकी बताई फिटनेस रिजीम को फॉलो किया। विराट कहते हैं कि 2-3 हफ्तों में उन्होंने रियलाइज किया कि अब वो ज्यादा फास्ट है, ज्यादा लाइट है और ज्यादा फोकस्ड है। और इसका बेनिफिट सिर्फ क्रिकेट में नहीं हो रहा, उनको लाइफ में भी हो रहा है। और एक ऐसा डिसिप्लिन बना कि आज विराट दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर हैं। हमारी बॉडी जो है ना, वो कार के इंजन की तरह है, जिसको हम जितना अच्छा मेंटेन करेंगे उतना ही हमें साथ देगी और उतना रुकने के चांसेस कम होंगे। और इंजन में अगर फ्यूल मिलावट वाला जाएगा तो इंजन बैठ जाएगा। विराट भी ये कहते हैं कि जिम तो कोई भी जा सकता है, लेकिन असली गेम is food. Because everyone can you can go to the gym and work hard. वीगन डाइट फॉलो करते हैं। 90% डाइट सिर्फ स्टीम्ड और बॉइल्ड लेकर वो अपने अंदर की क्लैरिटी को इंश्योर करते हैं। और हाँ, पंजाबी है तो कभी कभी राजमा और लोबिया चलता है। फिटनेस विराट के लिए वो टूल बनी जिसने उनकी विल पावर को और बढ़ा दिया, उनके डिसिप्लिन को बना दिया। अब आप ये देखो कि मोहल्ले के जब 4 लोग या रिश्तेदार सामने खड़े हो जाए ना, तो लोग प्रेशर में आ जाते हैं। ये सोचो कि एक प्लेयर पे कितना प्रेशर होता है। करोड़ों लोग आपसे उम्मीद रख रहे होते हैं। अच्छे खेलने पे तो आपको हीरो बना देते हैं और बुरा खेलने पे आपको विलन बना देते हैं। ऐसे में विराट ने अपने माइंड पे कैसे काम किया? 2012 में ही जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 टेस्ट हार चुकी थी, विराट ने 4 इनिंग्स में सिर्फ 43 रन बनाए थे। विराट ने देखा कि उन पर भी और पूरी टीम पर प्रेशर और टेंशन बहुत ज्यादा है। ऐसे में विराट सोचना शुरू है कि मैं क्या अलग कर सकता हूँ। तब विराट ने अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस करनी शुरू करी। वो कहते हैं कि मैं खुद को याद करवाता गया कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ, मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ। जब भी वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते थे, वो अपने हेडफोन्स में म्यूजिक लगाते थे और अपने माइंड में खुद को अच्छा खेलते हुए देखते थे। वो पूरा विजुअलाइज करते थे कि कैसे वो बॉलर को डोमिनेट कर रहे हैं। उन्होंने अफर्मेशंस के साथ, मतलब खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देके कॉन्फिडेंस दिया और विजुअलाइजेशंस के साथ, मतलब इमेजिन कर करके अपने माइंड को प्रिपेयर किया। और इस सब का रिजल्ट पता है क्या हुआ? जो बाकी के 2 टेस्ट मैच बचे थे, उसमें विराट ने अकेले 257 रन बनाए। उस सीरीज में वो इंडियन टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर बने। जब आप किसी चीज को माइंड में भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप एक तरह से उसके लिए रिहर्सल कर रहे हो, उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हो, आपका प्रेशर कम हो जाता है और आपका माइंड पूरी तरह से उस रिजल्ट के लिए आपको साथ देता है। सो एक बड़ी एक्सेप्टेंस के बाद विराट ने अपने फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पे एक्ट करना शुरू किया। वो उसको इंप्रूव करते गए और अपनी गेम को इंप्रूव करते गए और अपनी गेम के साथ लाखों करोड़ों लोगों को हैरान करते गए।
ये वही टाइम है जब विराट के हमने दो रूप देखे, एक देखा एक शानदार प्लेयर और दूसरा एक अग्रेसिव प्लेयर, इमोशनल प्लेयर। लेकिन आज हम देखते हैं कि विराट बहुत स्टेबल है। एक अग्रेसिव प्लेयर इतने स्टेबल प्लेयर में कैसे बदला? लड़की का चक्कर है बाबू यार।